अरे यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहन, हम आपको बोलने के लिए आए कि अभी देश की इलेक्शंस हो रही है। 7 मई को पूरे देश में इलेक्शंस है, जिसमें गोवा का भी 2 सीटों का इलेक्शन है। और ये चुनाव जो है, ये चुनाव पूरे देश का चुनाव है, ये वास्को का नहीं है, गोवा का नहीं है। इस देश में ये चुनाव डिसाइड करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। अभी हम जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल जो काम किया है, 10 साल में भारत की इज्जत पूरे विश्व में बढ़ाई है। ये महत्व का योगदान है। अभी कुछ लोग आगे आपको बोलेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है, कैथलिकों के खिलाफ है, ऐसा अलग अलग प्रोपेगेंडा लोग करते हैं। लेकिन आप एक ध्यान में रखो, किस धर्म में जन्म लेना, किस जात में जन्म लेना, गरीब के घर में जन्म लेना या पैसे वाले के घर में जन्म लेना, ये आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है, ये ऊपर वाला डिसाइड करता है। लेकिन एक हमारे हाथ में है, अच्छा कर्म करना हमारे हाथ में है। और इसीलिए हम मानते हैं कि मैन इज नोन बाय हिज कर्मा एंड नॉट बाय धर्मा। धर्म में, किस धर्म में, किस जात में जन्म लिया, इससे वो बड़ा नहीं होता है। उसका कर्म, जो अच्छा काम वो करता है, उसके कारण वो बड़ा होता है, वो चाहे किसी भी जात में हो, धर्म में। बाबा साहेब आंबेडकर एकदम गरीबी में पैदा हुए, शेड्यूल कास्ट जाति में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने जो अच्छा कर्म किया, पूरे विश्व में एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो आज भी लोग याद करते हैं। इसके लिए बाबा साहेब आंबेडकर हमारे तो इसी तरह जो ऐसा अपप्रचार करते हैं, उनको आपने बोलना चाहिए। जब यूक्रेन का और रशिया का वॉर चालू हुआ, हजारों भारत के नागरिक वहां अटक गए। उसमें कैथलिक थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सब थे। मोदी ने सबको वापस लाया। उसने देखा नहीं सिर्फ हिंदू को ही लाएंगे, बाकी के लोगों को रखेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी वहां थे, उन सबको उसने प्लेन्स भेज के वापस लाया। और इसीलिए ये आपको समझना चाहिए। लोग आगे आगे कुछ भी बोलेंगे, आपका भलाई इसी में है कि आपने दाजी को चुन के दिया है। इस इलेक्शन में अभी 2 साल हुआ, दाजी को चुन के दिया है। दाजी के पास आप हक से जाते हैं काम कराने के लिए। वो तुम्हारा काम करता है कि नहीं? वो भेदभाव करता है? वो किसी का भेदभाव नहीं करता है। उसका दरवाजा सबके लिए खुला रहता है, उसका ऑफिस सबके लिए खुला रहता है। तो ये सब आपने सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है, वो पूरे देशवासियों को साथ में लेके आगे निकलना चाहती है। मेरे मडगांव में एक इलाका है मोती डोंगर, आपने सुना होगा। मोती डोंगर एक स्लम एरिया, वहाँ की लड़कियां भी आपके इधर कोई शादी की होगी, आपकी लड़कियां भी उधर गई होंगी, शादी होगी। उनको पूछो किस हालात में वो पहले थे, आज किस हालात में वो रहते हैं। किसी की मजाल नहीं हुई उनको वहां से हटाने की या कुछ करने की, क्योंकि हम उनको उनका साथ दिया, आज तक उनका साथ दिया, देते रहे। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस गलत फहमी में मत रहो। मोदी जी ने जो काम किया है, गरीबों के लिए जो काम किया है, हर घर जल, हर घर बिजली, हर घर शौचालय, ये काम जो मोदी जी ने किया है पूरे देश में, ये आज तक कभी नहीं हुआ। जाने के लिए आप में से काफी, आप कहां से, ज्यादा लोग धारवाड़ जाते होंगे, हुबली जाते होंगे, गदग जाते होंगे। तो आपको जाने के लिए अच्छा ट्रेन बनाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चालू कर दिया। मडगांव से वंदे भारत एक्सप्रेस बेंगलुरु भी जाती है, मुंबई भी जाती है। तो ये सब जो होता है कि ट्रेन में प्रवास करने वाला ऐसा एक जात का, एक धर्म का रहता है। ट्रेन तो सब लोग मिलके जाते हैं। तो इसीलिए हमको देश को आगे बढ़ाना है, और देश को अगर आगे बढ़ाना है तो मोदी जी जैसा कड़खर आदमी, जो अच्छा नेतृत्व दे सकता है, जो हमारी इज्जत पूरे विश्व में ऊपर कर सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए। ये हमारा एकदम सबका पहला काम है कि तीसरी बार उसको प्रधानमंत्री करके हम हैट्रिक बना लें। और ये करने के लिए आपको हमने एक अच्छी कैंडिडेट आपको दी है, नारी शक्ति, नारी के रूप में, महिला के रूप में पल्लवी देको को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है।
आज तक दक्षिण गोवा से महिला कोई भी खासदार नहीं बनी है दक्षिण गोवा से। ये पहली बार खासदार बनेगी तो आप सब लोग इतिहास बनाएंगे, गोवा में इतिहास बनेगा कि महिला उधर जाएगी। महिला खासदार होकर चली गई तो मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे तो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के हाथ मजबूत होंगे, उनके हाथ मजबूत होंगे तो तुम्हारे लाडले एमएलए दाजी सालकर के हाथ भी मजबूत होंगे। तुम उनके हाथ मजबूत करना चाहते हो कि नहीं? तुमको लगता है ना उनके हाथ मजबूत हो? तो तुमको अगर लगता है सच्चे दिल से, आपके दिल से बात करके पूछो, आपके झरोखे में झांक के देखो। मैं बोलता हूं इसलिए नहीं, आपके झरोखे में झांक के देखो, दिल के झरोखे में झांको और अपने दिल से सवाल पूछो कि आपका वोट किसको मिलना चाहिए? जिसने गरीबों के लिए काम किया, जिसने पूरे विश्व में देश की इज्जत ऊपर ले ली, जिसका एमएलए आज तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार रहता है, ऐसे आदमी को चाहिए जिसने हर घर जल दिया, बिजली दिया, शौचालय देने का प्रबंध किया, 80 करोड़ लोगों को फ्री रेशन दे रहा है, 80 करोड़ लोगों। ऐसा प्रधानमंत्री आपको चाहिए कि नहीं? ये अपने दिल से पूछो, आपका दिल आपको बोलेगा। इसके उसके इसमें मत आओ, बातों में मत आओ। आपका वोट 7 तारीख को कमल का बटन दबाने का और पल्लवी देवो को सीधा पार्लियामेंट में भेजने का, मोदी जी के हाथ मजबूत करने का एक काम आपको करना पड़ेगा। हमारा एक जमाना था कि भारत में ऐसा कहते थे कि जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। एक जमाना था ऐसा। बाद में ब्रिटिश आए और लोग आए, बाहर के लोग आए, उन्होंने वो चिड़िया भी ले ली सोने की, वो पेड़ भी काट के लेके चले गए, सब लेके चले गए। मोदी जी का प्रयास है, संकल्प है वही भारत फिर से बनाने का, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है। ये करने का उनका संकल्प है और एक बनाने में, ऐसा भारत बनाने में हम सब उनका साथ देना चाहिए। इसीलिए मैं आपको यहाँ बताने के लिए आया हूँ कि इसका उसका मत सुनो, आपके दिल से पूछो, आपका दिल आपको जवाब देगा कि आपका वोट सिर्फ पल्लवी देवो जी को कमल का बटन दबाने का, उसको दिल्ली भेजने का और नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने का एक काम करो। ऐसा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, ये मैसेज आपके सबको जाना चाहिए। आपके लोग रिश्तेदार जहाँ भी रहते हैं उनको भी ये मैसेज दो। 7 तारीख को गदर पुली धारवाड़ उधर मत जाओ, 7 तारीख को वोटिंग है। हाँ, हमको मालूम पड़ेगा आपको वोट नहीं किया तो जाने का है, तो 7 तारीख के बाद जाने का। मैंने मोदी नगर के सब लोगों को बोला है, मुझे टिकट लगे दिखाओ कब जाने का है। वो बोला है नहीं साहब, हम 7 तारीख के बाद टिकट निकालेंगे, बच्चों को लेके बाद में जाएंगे। वोट इम्पोर्टेंट है, पहले वोट करो, बाद में जिधर जाने का है वो जाओ। और सबको मैसेज दे दो, आपके जिधर भी रिश्तेदार है, जो आपके रिश्तेदार चिमला में है, मोती नगर पे है, हमारे मोती नगर के सभी लोग, हम सब जगह जाके बोलते हैं। तो ऐसा आप करो, दादी के हाथ मजबूत करो और पल्लवी देवो को कमल का बटन दबा के फिर एक बार करके हम दिल्ली में भेजो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद दिगंबर भाई, तुम्ही दिल्ले शब्द भारतीय जनता पक्षा खातीर मायनॉरिटीच्या माध्यमातून आमच्या वास्को मतदारसंघात आणि बऱ्या पद्धतीत एक वळखड करपाक लागून एक बरी शक्ती मेळ्ळी। आमच्या उपस्थितांमध्ये आमचे नगरसेविका शम्मी साळकरूय आसा, तशेंच श्रद्धा महालेवी आसा, तुमचे बी स्वागत ह्या बैठकीक। तशेंच फुडल्या स्वातेर आमकां अशा व्यक्तीक लागून जे आदले 2 टर्माचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आशिल्ले आणि ते हालींच 7 नगरसेवक घेऊन भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलो, दाजीच्या गॅरंटीचेर आणि नरेंद्र मोदीच्या गॅरंटीचेर करपाक। आणि दाजीचे हात बळकट आणि गोंयराज्यान परत एकदा सावथातले सीट आमकां जिखून हाडप मॅडम पल्लवीक केंद्रात धाडपाक लागून हांव फुडल्या स्वातेक मागता आमचे श्री काल्लू सरदेसाय हांच्या लागीं की तांच्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करचें। आयज जो बरें सो आपले दोन आयज
फाटल्यान बड्डे पळय इतू ऊपर हांवें बड्डे हांवें कितें जालें दिपकाक सांग दीपक उलयला खूब उलयला आमची टीम आतां एक जाली आमची टीम 2 टीम जाली एक टीम जाली एक टीम आतां मुरगांव वास्को दाबोळी मागीर पडटली काय करतली आमी लीड घेवपाची लीड कशी घेतात तुम्ही काम केलें आमकां लीड मेळटा आनी इवन आमी ऑपोजिशन जालें कोण खास करून फुडल्यान आतां बॅक जालें आतां लीड मंगळ फूल लीड घेवपा जाय मंगळ ते ना आमकां फायदा कांय ना एक टीम दाजी आतां काम करता एकठांय काम करया बरोबर आनी मेन म्हणजे म्हाका दाजेक बरें लागता दाजीन खूब कामां फॉलोअप केलें म्हणजे म्युनिसिपल बिल्डींग फॉलोअप केलें फिश मार्केट फॉलोअप केलं आनी आमी कावन्सिलर बरोबर दवरले कावन्सिलर आमचे आहे श्रद्धा आमचे कावन्सिलर येतले एकठांय बरें जाता दाजी ताका लागून कॉम्पिटिशन जाल्यार आमचें बरें जातलें आनी मॅडम पल्लवी देखून तुजी बीग म्हाजें म्हाका फिगर सांगनाका पण बीग म्हाजें कित्याक तेजी फॅमिली इवन तेजो हजबंड पण बाबा आमचो खूब बरो मनीस आनी डेपोन काम केलां वास्कोन काम केलां सावथ गोवान काम केलां इतले सामान म्हाका दादी सांगपा जाय मॅडम सांगता मॅडम विल वर्क वेरी हार्ड फॉर यू एंड डिसिजन यू विन द इलेक्शन ऑल द बेस्ट मॅडम धन्यवाद कालू सर तुम्ही तुमच्या प्रवेशानंतर दाजींचे उत्तर दिल्लें आहा की आमकां 20,000 मतां वास्को मतदारसंघात मेळटली की तुमच्या सगळ्यांच्या आदाराचेर फुडल्या स्वात्यान मागता तुमच्यातले सगळ्यांतले तुमचे भाव श्री मेलिंद बाब हांच्या लागीं की तांच्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करचें हॅलो सगळ्यांक येवकार जेन्ना म्हाका चड जायत जाणांक शॉक जाला आसतलो पूण तुमची परस म्हाकाय चड शॉक जालो तुमकां चोय ही आख्खी लायन म्हाका अडकतली हांसताय काय बरें नाव I thought I wouldn't see a secular color here. This is secularism. I thought I used to always see on the other side where I was there. Maka dista hanga same color hanga suriya. And this, I think this is continuing. Daji chodla hatha. Aksar I Ubrava. Carlos yellow horror. Carlos is a very tall leader. Daji has seconded it and I have come. And my friend Deepak has enlightened all of you all that I should have been here. So, a very good evening to all of you once again, and to Mrs. Dempo. With this sort of a crowd behind you, I think you will get a pumping majority, and you should get through very easily. Once again, a very, very big thank you to all of them, and Daji especially, to accept me in this different arena for me, and for the first time, and on the first time for Foilo 6 months, I am Foilo in Bhashan Dultunga. So, thank you once again. Thank you very much, Melvin sir. फुडल्या स्वातेक मागता जेच्या खातीर आमी ही आयज सभा दवरलेली आसा ती म्हणजे आमची दक्षिण गोंयची भारतीय जनता पक्षाची उमेदवार सौ पल्लवी श्रीनिवास देंको हांच्या लागीं की तांच्यांनी आपले भारतीय जनता पक्षाचो आपल्या मुखार आपलो प्रचार करचो. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम. अस्सलाम वालेकुम. ईद कैसा रहा? आप सब कैसे हैं? हांगा माची बशिल्ले आमचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर, कालूस, दीपक, मेलविन, जयंत, गिरीश, वाहीद, अभय आणि किरण आणि सगळे म्हजे मोगाळ भावना भयणीनो,
सगळ्यांक म्हजो नमस्कार करतो. भारतीय जनता पार्टीन म्हजी निवड केल्या बद्दल हांव केंद्रीय नेत्याचे आनी राज्य नेतृत्वाचे हांव मना काळजान आभारी आसा. तांणी म्हजेर विश्वास दवरला आनी हो विश्वास हांव 100% दवरतलें. हो म्हजो आश्वासन. तुम्ही सगळ्यांनी इतलो आदार दिला की खरेंच हो आमकां सामको म्हत्वाचो आनी जें पळय योगदान दिलां तेंय सामकें आमकां गरजेचें. आतां 26 वर्सां जालीं हांव सामाजीक क्षेत्रांत आसा, हांव शिक्षण क्षेत्रांत आसा. आमी डेम्पो चॅरिटीज ट्रस्ट चलयतात. आमी डेम्पो चॅरिटीज ट्रस्ट स्कॉलरशिप्सूय दितात सगळे निडी भुरग्यांक, सगळे प्री युनिवर्सिटी आनी ग्रॅज्युएट स्टडीज. दुसरे म्हणजे आमी कॉलेजीस चलयतात, 3 हायर सेकंडरी आनी 2 कॉलेज सेक्शन. आनी हांगा आमी धर्म बी कांयच पळयनात. कोणी आसूं, क्रिस्तांव आसूं, मुसलमान आसूं, हिंदू आसूं, आमी सगळ्यांक घेतात. ते बी शिक्षक, विद्यार्थी आनी एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ हे सगळे धर्माचे आसा आमच्या कॉलेजींनी. तशेंच आमी डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब चलयतात. आनी तुमकां खबर आसा हांगा खुबशे आमचे वास्कोचे प्लेयरूय आसात. प्रकाश नायक आसा, मागीर डेरिक परेरा, नेल्सन, आगोस्तीन, जॉन हे सगळे वास्कोचे बऱ्यापैकी फुटबॉल प्लेयर्स ज्यांनी गोंयचें नांव खरेंच वयर काडलां. आनी तुमकां खबर आसा की फुटबॉल हो असो खेळ आसा जो गोंयचो सामको प्रिय खेळ, सगळ्यांचो प्रिय खेळ. आनी ह्या सगळ्या फुटबॉलरांनी गोंयचें नांव खरेंच वयर काडलां आनी आमकां ताचो खरोच अभिमान आसा. तिसरें म्हणटा तें आमी डेम्पो गुडविल ब्रँड एम्बॅसिडर्स आमी चलयतात 2008च्यान. हातूंत आमी सगळे बाकीचे खेळ आमी सगळ्यांक प्रोत्साहन दितात. चॅस आसूं, स्क्वॉश आसूं, लॉन टेनीस आसूं, टेबल टेनीस आसूं, स्विमींग आसूं. हातूंत हांव थोडीं नांवां घेता. इवाना फुर्तादो जे चायल्ड प्रॉडजी चेस प्लेयर, मागीर इंटरनॅशनल ग्रँड मास्टर भक्ती कुलकर्णी, अनुराग महामल, मागीर तलाशा प्रभू जे स्विमिंगाचे चॅम्प, तनिसी किर्तनी टेबल टेनिसान, आकांक्षा सालुके स्क्वॉशान, अशे आमचे खुबशे अंतरराष्ट्रीय मळार ह्या सगळ्या प्लेयरांनी खेळ्ळा. आनी आमकां तांचोय खूब अभिमान आसा आनी आमकां बरें दिसता तांकां आदार दिवपाक. आनी पांचवे म्हणटा ते आमी डेम्पो विश्व ग्रामशाळा चलयतात. हातूंत आमी 8 स्कुलां चलयतात आनी ते आमी 2016च्यान कोविडाच्या वेळार पसून आमी खूब मदत केल्या भुरग्यांची आनी शिक्षकांची. हातूंत आमी तांचे सगळे पळयतात, साधन सुविधाय पळयतात आनी शिक्षणय पळयतात. आनी म्हाका तुमकां सांगपाक खरेंच बरें दिसता की जेन्ना आमी हे स्कुलां अडॉप्ट केल्लीं तेन्ना पासींग पर्संटेज बिटवीन 38 आनी 45 आशिल्ली. पूण आतां पळयत जाल्यार 95 to 98% पासींग पर्संटेज आसा. म्हाका खरेंच बरें दिसता की भुरगे इतले बरे तरेन शिकता म्हणून. आनी हाजे बरोबरूय आमी रेग्युलर क्लासीसूय घेतात, दुसरे टिचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स करतात, ताच्यो लॅब सगळे आमी तांकां सेटअप केल्या सगळ्या स्कुलांनी. IT लॅब धर, आर्ट लॅब धर, सायन्स लॅब धर, दुसरे असले सगळे आमी सुविधा तांकां दिल्या. हांव तुमकां एक आश्वासन दिता की हांव एकदां निवडून येतली दक्षिण गोंया खातीर तुमकां सगळ्यांक लागून हांव एक ऑफिस, एक कार्यालय ओपन करतलें म्हणून दक्षिण गोंयांत. ती म्हजी इच्छा आसा, मनापूर्वक इच्छा आसा. आनी दुसरें म्हणटा तें जें कितें दक्षिण गोंयाक जें कितें विकासाक जी गरज आसा तें हांव MPLAD स्किमांतल्यान हांव हाडपाचें सेंटरांतल्यान पूर्णतयेन प्रयत्न करतलें. तुम्ही सगळे मुद्दम आयले हांगा. देव बरें करूं म्हणटा. जय गोंय, जय भारत. फिर एक बार मोदी सरकार. धन्यवाद मॅडम. निश्चितच तूं ह्या दक्षिण गोंयासून जिखून खासदार जावन तुम्ही दिल्ली बदले नेतृत्व करपाक आमच्या दक्षिण गोंयचें करपाक तुमची सगळ्यांची कामां. हांव फुडल्या स्वातीन मागता आमचे वास्को मतदारसंघाचे धडाडीचे आमदार श्री दाजी साळकर हांच्या लागीं तांच्यांनी आपलें उलोवप करचें आनी विचार मांडचे. आज ये
मीटिंग में मंच पर उपस्थित साउथ गोवा के कैंडिडेट श्रीमती पल्लवी देवतो, एक्स एमएलए और मेरे मित्र कार्लोस अल्मेदा, मेलविन फर्नांडिस, हमारे मंडल के अध्यक्ष दीपक नायक, अमय चोपड़ेकर, किरण नायक, गिरीश बोरकर, वास्को माइनॉरिटी के हमारे प्रेसिडेंट वाइट चेक और जयंत यादव। सबसे पहले तो मैं बहुत आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ कि बहुत देर से आपको इधर रुकाया, क्योंकि मीटिंग बढ़ते गया, थोड़ा का मालूम नहीं पड़ा। आज सुबह से हम लोग घूम रहे हैं और सुबह से इतना अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। कोई उनसे इंटरेक्ट करना चाहता है, कोई उनसे फोटो खींचना चाहता है, कोई और कुछ चाहता है, कोई अपने घर में लेके जाके उनके साथ एक चाय पीना चाहता है। तो एक अच्छा माहौल आज वास्को में पैदा हुआ है। आज हर जगह पर कहाँ भी गए, स्टार्टिंग से हम लोग टैक्सी वाले को मिले, ऑटो रिक्शा वाले को, मोटरसाइकिल वाले को मिले, रेंट कैब वालों को मिले, सभी का एक ही प्रतिशत था। हम लोग घोषणा देने के पहले वो देते थे कि अब की बार 400 पार। ऐसा माहौल हमने हर जगह पर किया और ये देखने का एक ही कारण है कि मोदी जी का काम जो 10 साल में हो रहा है, जो आज सभी लोग देख रहे हैं, वो देखने के बाद मोदी जी के गारंटी में तो मोदी के ऊपर हमारा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और इसीलिए 400 पार ऐसे हम लोग जब बात करते हैं तभी उसमें आपका भी समावेश आता है। मुझे आपसे कहना है कि आज कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छी PhD किया उन्होंने, वो कैसे गुमराह करना लोगों को वो बहुत अच्छी तरह जानती है, कैसे लोगों को ट्विस्ट करके कोई चीज़ बताना वो एक अच्छी तरह जानने वाले ये कांग्रेस पार्टी है। और उसकी वजह से हमारे बीच जो एक दूरी पैदा हुई है वो भरने की कोशिश हम लोग हर बार करते हैं। पिछले बार हम लोग ईद में मिले थे और ईद में हम लोग छोटा सा एक डिस्कशन किया कि आपके बीच में भी जो डर है आप बताइए, हमारे बीच में भी जो है हम आपको बताएंगे। और ऐसा करके एक डायलॉग हम लोगों ने स्टार्ट किया। लेकिन मुझे लगता है कि अभी दिगंबर कामत जी अभी गए, उनका और एक मीटिंग है, लेकिन उन्होंने जो बताया कि इलेक्शंस के पहले ये सब स्टार्ट होता है, ये प्रोपेगेंडा सब इलेक्शन के पहले स्टार्ट होता है। हम लोग जीतने के बाद 5 साल कोई कुछ नहीं बोलेगा, 5 साल के बाद एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट होगा। और ये अभी नहीं, ये जब मेरा इलेक्शन भी था तभी भी मुझे याद है कि ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ था कि अभी ताजी RSS का आदमी है, ताजी आपका आने के बाद आपका अजान बंद करेगा, आपका कुर्बानी बंद करेगा, आपका मटन का दुकान बंद करेगा। ऐसा अब तक कुछ हुआ क्या? ऐसा कुछ हुआ? जोर से बोलेंगे तो आपको लगे कि हुआ नहीं। तो ऐसा अभी तक कभी हुआ नहीं है और अभी इसके आगे होगा भी नहीं, क्योंकि ये सब प्रोपेगेंडा है। हम लोग मटन का जो आपका शॉप्स है वो अभी टूटा फूटा है, नहीं तो एक गाड़े पर है, उसके लिए हम लोग अच्छा बिल्डिंग बनाने को सोचते हैं और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग बंद करने का सोच रहे हैं। तो एक उल्टा प्रोपेगेंडा करने का स्टाइल कांग्रेस का हर टाइम रहा है और हर टाइम हम लोग आपके पास नजदीक आने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं बाबा दाजी हमारे लिए सही है, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए सही है। ये 2 साल में आपके और हमारे बीच में बहुत नजदीकियां है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ मुस्लिम समाज के सभी लोग हैं, यहाँ थोड़े क्रिश्चियन समाज के भी लोग हैं। और मेरे इलेक्शन के टाइम जो आपने तकलीफ उठाया वो आपको मालूम है, आपको कितना गाली सहना पड़ा वो भी आपको मालूम है। जब भी आप मेरा पर्चा लेके, पीछे इमरान खड़ा है, और जब भी आप लोग हमारा पर्चा लेके जाते थे बिना मेरे, मैं तो नहीं था आपके साथ, मैं और किधर कैंपेनिंग, लेकिन एक मुस्लिम समाज का ग्रुप जब भी कैंपेनिंग करने को जाता था कि इस टाइम भारतीय जनता पार्टी का दाजी को वोट देना चाहिए, तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते थे कि ऐसा भी हो सकता है। हम लोग टीवी पर एक सीरियल होता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये हमने एक अपनी आंखों से देखा। कोई मुस्लिम समाज का बंदा और किसी के घर में जाके बैठ रहा है, नहीं इस टाइम दाजी को लाना चाहिए। ये सब क्या दिखाता है? हमारे बीच में वही भाईचारा है और वही भाईचारा आगे बढ़ाने के लिए आपका मैं 2-3 चीज बताना चाहता हूँ। जब भी अभी मस्जिद के सामने वो अभी वाहिद ने जिक्र किया कि वो जब भी ब्रिज आने का था तो वो ब्रिज एकदम ये वेजिटेबल मार्केट से स्टार्ट होता था, और वो परिस्थिति में अगर वो लोग हम लोग ब्रिज एक्सेप्ट करते तो मस्जिद के सामने पूरा पार्किंग तो चले जाता, लेकिन बहुत
कंजेशन उधर होता, क्योंकि हमको मालूम है जुम्मे की हर दिन हर हफ्ते में वहाँ इतनी भीड़ होती है कि पार्किंग करने के लिए जगह नहीं रहता है। और ये अगर ब्रिज उधर आता तो उसमें और केओस होता था। हमने दो विचार नहीं किया, हमने दूसरा एक दो कुछ सोचा नहीं, हम सीधा उसको लेटर लिखा कि ये ब्रिज आगे से होना चाहिए। उसमें भी हमको बहुत तकलीफ आया, हमको बोला गया कि नहीं उसका एलिवेशन रहता है। अभी एक ब्रिज इधर से स्टार्ट होता है, हम लोग उधर से लेगा तो उसका हाइट ज्यादा बढ़ता है, वो ऊपर नहीं आ सकता है। उसमें से बहुत एनजीओ और कोई उधर आके बवाल किया कि दाजी ऐसा क्यों कर रहा है, इधर से ही ब्रिज जाना चाहिए। हमारी याददाश्त बहुत कम है, बहुत ये है। लेकिन आप तभी का आप वो वीडियो का निकाल के देखिए कौन कौन बात किया है। आप मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हर किसी ने मुझे वो टाइम नीचे दिखाने का कोशिश किया, मुझे डाउन उठाने का कोशिश किया, लेकिन हम लोग भी उतने ही स्ट्रांग थे। हम लोग बोले नहीं बनेगा इधर से तो नहीं बनेगा, उधर से बनेगा तो उधर से बनेगा। और अब वो जो ब्रिज है वो एकदम आगे से चला गया, मस्जिद के आगे अभी कोई रुकावट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। तो ये हमको भी आपकी चिंता है, आपने हमको जिता के लाया तो मेरा भी फर्ज है कि आपके लिए भी कुछ करना। लेकिन ये जो कांग्रेस का ये अभी कब्रिस्तान का इशू आया, कब्रिस्तान में भी एक सोल्यूशन हम लोग बीच में आके सभी ने किया, सभी हमारे समाज के लोग हम लोग डिसाइड करके ये किया। मुझे रेलवे ने बताया था, मैंने परसों जो यहाँ के प्रमुख है यूसुफ भाई है, हिंदू है, बाकी के सभी है, उनको मैंने बोला कि रेलवे ने जब भी फर्स्ट मीटिंग हुआ था तभी मुझे बताया था कि ये पूरा कब्रिस्तान का एरिया जो है हमारा है और उन्होंने एक्वायर किया है, लेकिन हम उधर अभी कुछ नहीं करेंगे। हम बोला अभी कुछ नहीं करेंगे और बाद में हम आपको कुछ करने नहीं देंगे। ये उनको स्ट्रेट बताया था, आपको कॉम्प्रोमाइज बनता है तो हम लोग थोड़ा जगह हम आपको देंगे, वो भी क्योंकि डबल ट्रैकिंग होना भी उतना ही जरूरी था। जब भी कोंकण रेलवे आया तो बहुत ऑब्जेक्शन हुआ, लेकिन आज कोंकण रेलवे में सभी लोग जाते हैं और डबल ट्रैकिंग ये होता है, तो डबल ट्रैकिंग होना भी उतना ही जरूरी था, लेकिन कब्र भी संभालना उतना ही जरूरी था। मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने भी बड़ा दिल रख के वो जगह दिया, किसी का कब्र उधर था। एक कब्र होने से आपका सभी का एक अटैचमेंट रहता है, हमारा उधर पिताजी है, मैं तो हमारा दादाजी है, वही है, लेकिन उसकी भी परवाह आपने नहीं की। आपने भी बड़ा दिल रख के वो डेवलपमेंट होना चाहिए करके और आपने दे दिया। ये होने के बाद मुस्लिम समाज का ये स्टेप आपको बहुत दिल को भाया है कि आपने भी बड़ा दिल रख के आपने भी एक सेक्रीफाइस किया है। और इसके लिए हम सेकेंड डे को आप वो तारीख भी निकालें, मैंने इमीडिएटली सीएम को लेटर लिखा कि आज जो मुस्लिम समाज ने आज मिसाल आगे रखा है हमारे लिए, वो एकदम सराहनीय है और इसके आगे हमको जाके अभी उनका जो आगे बचा है, नहीं तो और आगे कुछ उनको करना है तो हमें करना है, और इसके आगे और उधर कोई भी डेवलपमेंट हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। और कल अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा करता है, ऐसा तो कोई भी करेगा नहीं, लेकिन अगर कोई करता है तो दादी सालकर उधर पड़ा, पहला आके उधर पड़ा रहेगी। लेकिन मुझे मेरे गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है, वो ऐसा करने को नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स थे जो अपने सॉल्यूशंस हम लोग निकाले। यहाँ बहुत से मेरे फ्रूट वेंडर्स हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, उनसे क्यों आप किसी से भी पूछ लीजिए, एक भी मुस्लिम आके हमको बोलेगा कि दाजी ने हमको आने के बाद तकलीफ दिया करके, दाजी हमारा ऑफिस में हम लोग जाएगा तो काम नहीं करता, ऐसा बोलेगा तो मैं आपके पास कभी भी वोट नहीं मांगूंगा, क्योंकि हमने कभी भी भेदभाव नहीं किया। हिंदू है, मुस्लिम नहीं है, आज हमारे क्रिश्चियन आज बहुत ये है, और सभी को लेके चलने का जो वादा एक बीजेपी कर रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस पर हम ये दम ठाम है, लेके चलेंगे तो सबको लेके चलेंगे, अकेला नहीं चलेंगे। और इसी वजह से मैंने कालूस के पास हाथ बढ़ाया। कालूस आज वास्को को हमारी जरूरत है, वास्को में बहुत डेवलपमेंट होने का बाकी है। वास्को एक एंड पॉइंट होने से हम लोग बहुत जगह पर पीछे रह गए, तो उनसे पास भी मदद मांगा, क्योंकि एक से भले दो बोलता है, दो से भले तीन, आज एक से भले दो, दो से भले तीन इधर हो गया, और वही तीन से भले चार होना होता है। इसीलिए आज हम लोग सब आपको एक रिक्वेस्ट करने के लिए आए, आप भी बेझिझक रहिए, आप भी दिल खोल के हमारे साथ आइए।
आप भी दिल खोल के आइए, हम लोग आपको वादा करते हैं कि जो जो प्रॉब्लम्स आपके हैं, जो जो डेवलपमेंट आपका समाज के लिए करना चाहिए, कब्रिस्तान के लिए करना चाहिए, मस्जिद के लिए करना चाहिए, वो पूरा करने के हम लोग 100% कोशिश नहीं करेंगे, 100% करके दिखाएंगे। लेकिन इसके लिए एक स्टेप आप भी बढ़ाना चाहिए। जब ये आप एक स्टेप बढ़ाएंगे तो हम और 2 स्टेप बढ़ाएंगे। ये हमारे बीच में जो दूरी है वो दोनों के बीच मैं आगे चलते जाएगा और आप लोग पीछे चलते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं 2 स्टेप आगे बढ़ाऊंगा तो आप भी 1 स्टेप आगे बढ़ाइए। अभी 3 साल इलेक्शन तो नेक्स्ट है, उसमें आपको फिर से मुझे आना है। और आज मैं कुछ झूठा आश्वासन देके वापस आपको गुमराह करने का ऐसा कांग्रेस के जैसा मेरा आदत नहीं है। जब मैंने कोई समाज का आप काम लेके आए हो, मैंने वो इमीडिएटली करके दिखाया। वो छोटा सा काम, जीएमसी में कोई बंदा अगर बीमार है वो रहने दो, नहीं तो कोई भी रहने दो, हम पहला फोन उठा के आपका काम करने का कोशिश किया। और जो काम एकदम सीधे मन से हम लोग करते हैं उसको अल्लाह भी ब्लेस करता है। और ऐसा ही अब तक हुआ है और ऐसा ही आगे भी होगा। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो प्यार आपने मुझे दिया है, मुझे बहुत प्यार दिया है। हम लोग को पहले जब भी मैं इलेक्शन का था अभी मेरे को बोला था मुस्लिम समाज का आपको वोट नहीं आएगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जो नज़ारा मैंने इलेक्शन में देखा, मेरे पास सब फोटोग्राफ्स है, वो देखने के बाद मुझे आज भी आंख पर काटा था कि ऐसा भी हो सकता है। और जो प्रेम आपने हमको दिखाया है, हम बोलेगा उसका डबल प्रेम हमको आपको ये 2 साल 3 साल में आपको दे देंगे। एक भी आपको शिकायत करने का मौका नहीं देंगे, इतना मेरा गारंटी है। जैसे दिगंबर कामत जी ने बोला कि प्रोपोगंडा बहुत होता है, अभी गोवा में ऐसा कुछ हुआ है क्या? गोवा में ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा होगा भी नहीं। आपका समाज का जो भला है वो आप ही करेंगे। गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट चाहिए वो हम लोग देंगे। हम आपके अंदर जाके इंटरफियरेंस नहीं करेंगे, आपके मामले में हम अंदर नहीं आएंगे। लेकिन आप जो भी सरकार से मदद चाहते हो, जो भी आप सरकार से हेल्प चाहते हो, वो करने का हम लोग 200% कोशिश किए थे। जब भी वो बकरे का भी इशू आया, इधर दस्तगीर है इधर, आप पूछ लीजिए, हम लोग इमीडिएटली सीएम के पास गए और सीएम ने भी एक देर भी ना करते हुए पूरी कोशिश करके वो सैल्वेज करने का कोशिश किया। थोड़ा कुछ ये हो गया, लेकिन सीएम ने उनको भी बोला अभी कुछ भी आगे हो जाएगा, आप एक फोन पहला मेरे को करो। पीआई को बोल दिया है कि ऐसा कुछ भी आगे होगा, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं हुआ दिखता है। जीता तो ये सब जब ये हम लोग करते हैं और आप लोग जीतते हैं तो आपस में इतनी दूरी क्यों? कोई जरूरत ही नहीं है। आप थोड़ा और प्रेम दीजिए। परसों आपने एक छोटा सा मीटिंग लिया था, यूसुफ साहब, भाईजान था, हिंदू था, सभी थे, आप लोग सब थे। मैंने बोल दिया है कि जितना हो सके मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर आप आके कुछ हमको बोलते हो। आज हमारे पल्लवी जी आज फर्स्ट लेडी कैंडिडेट है और वो जीत जाएगी इंशाल्लाह। आपसे ये कोई डाउट नहीं है, मुझे तो कोई डाउट नहीं है। और उनसे जो मदद मिलनी चाहिए और उनसे जो हेल्प मिलनी चाहिए। आज मैं आपको एक छोटा सा ये बोलता हूँ, आप लोग मॉडर्न मार्केट में गए थे, मॉडर्न मार्केट में हर तरह के लोग हैं और उन्होंने मुझे पूछा कि ये इसको एरिया को क्या बोलते हैं? बोला एक मॉडर्न मार्केट है, मॉडर्न मार्केट, लेकिन इसमें मॉडर्न कुछ नहीं है, वो ताड़पत्री ऊपर से नीचे टंगा हुआ है, ये है। तो ये हम लोग उनके पास प्रपोजल ऐसे मैंने बोल दिया कि ये सब पल्लवी जी जीतने के बाद हम लोग उनके पास डिमांड करेंगे कि हमको एक बड़ा सा अंदर सेंट्रल फंड से बड़ा एक मार्केट बना के देखो करके। और मैंने भाषण अपना खत्म किया। मैंने जैसे रखा नीचे तो उन्होंने बोल दिया दादी ये मेरे को जीतने के बाद याद करो, ये प्रायोरिटी पर हम फर्स्ट प्रोजेक्ट लेंगे। तो ये सब होने के बाद हमारे भी कुछ फर्ज बनता है कि हम लोग भी उनको जिता के लाए, हम लोग भी उनका हाथ गट करें, हमारा हाथ गट करें, हमारे सीएम सर का हाथ स्ट्रॉन्ग करें। मुझे मालूम है लास्ट टाइम हमें सीएम को मिलने को गया था तो सीएम ने आपको क्या बोला था मुझे मालूम है, हमसे हाथ गट कर दले बरे बोला था और आपने भी उनको प्रॉमिस दिया है कि आप गट करेंगे। तो अभी आप पीछे नहीं जा सकते।
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी है हम लोग बात करके सुलझा सकते हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग बात करके सुलझा सकते हैं। लेकिन आज का जो इलेक्शन है वो एक देश का इलेक्शन होने के कारण अगले 5 साल में मुझे भी लगता है कि मेरी बेटी का फ्यूचर अच्छा है, एक अच्छा हाथों में है। आज जो डेवलपमेंट देखते हैं, बाकी सब कुछ देखते हैं, आज इसमें नहीं, आज प्रदेश में भी आज पूरा भारत का नाम आज नंबर 1 पोजीशन पर है। हमको सबको लगता है कि हम लोग सब देशभक्त हैं, हमको सबको लगता है कि हमारा भारत देश का नाम सबसे ऊपर रहना चाहिए, और ऊपर रहना चाहिए तो नरेंद्र जी मोदी को वापस लाना पड़ेगा। मैं आपको बस इतना ही गारंटी देता हूँ, मोदी की गारंटी तो हमने सुनी है, मोदी जी जो बोलते हैं करते हैं, बस मेरा इतना ही गारंटी है कि आपके समाज के लिए जितना हम लोग काम कर सके उतना हम लोग करेंगे, जितना हम लोग हेल्प कर सके गवर्नमेंट थ्रू, नहीं तो प्राइवेटली, नहीं तो पर्सनली, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन मेरा भी एक कंडीशन है, आप भी 2 कदम आगे आइए, हम लोग 4 कदम आएंगे। ऐसा करके हम लोग सब एक अच्छा माहौल, एक वास्तव में हम लोग मिसाल कर सकते हैं। आज यहाँ स्टेज पर भी आप देखो, अमर अकबर एंटनी सब है, कोई ये नहीं है। आज कार्लोस को भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, मेलविन को भी, उनके लिए भी इतना इजी नहीं था, लेकिन उन्होंने भी एक स्टेप लिया। चलो देखेंगे बीजेपी अगले 3 साल में क्या करती है। कार्लोस तो पहले से बीजेपी में थे, मनोहर पर्रिकर जी के साथ उन्होंने काम किया है, तो बीजेपी का काम करने का स्टाइल उनको भी मालूम है। तो आज वो आने से हमारे हाथ और थोड़े स्ट्रांग हो गए, और हमारे स्ट्रांग होने से मुझे लगता है कि पंडित जी आपका भी चांसेस और बढ़ गए, और अच्छा काम कीजिए, और सब मिलके वास्को से हम लोग एक अच्छा मिसाल कायम करेंगे। और वास्को एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग सब, बाकी का गोवा में ही नहीं पूरे देश में हम लोग ये मिसाल करेंगे कि हम लोग सब एक है करके, जो अभी तक है। इतना बोल के मैं मेरा 2 शब्द खत्म करता हूँ। कुछ गलत कह दिया हो तो क्षमा चाहता हूँ हम, और इसके साथ बस आपका सपोर्ट हरदम बनाए रखिए। ये 20 दिन है हमारे लिए, जितने हम लोग आपसे हो सके। अभी मैंने बोल रहा हूँ कि आपको 100 का 100 वोट्स हमको आएगा, लेकिन जिनका भी मन में कोई डाउट है, जिनके भी मन में कोई अलग किस्म का विचार चल रहा है, उनको चेंज करने का हम लोग कोशिश करेंगे। और बाकी का 1-3 सालों में जो नहीं चेंज होता है उनको भी चेंज करके हम लोग बीजेपी में लाएंगे। इतना बोल के मैं अपना क्वेश्चन खत्म करता हूँ। धन्यवाद राजीव भाई। सरकार तर भारतीय जनता पार्टीची जाता हे निश्चित हा, हितून कांयच डाऊट ना। म्हणून तुमकां सगळ्यांक सांगता की तुम्ही सगळ्यांक तुमच्या आस परिसरात जितले कोण आसा तांकां सांगात की तुमचे वोट वेस्ट करनाका दुसऱ्या पार्टीक मारून, कारण दुसऱ्या पार्टीक मारून कांयच फायदो ना। भारतीय जनता पार्टी एकूच पार्टी हा नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली परत एकदा सत्तेर येवपाची आसा, आणि विकसित भारत करपाक लागून 400 पार घेऊन नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान परत जातले। फुडले हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, तुमच्या मदीं जर कोण उपस्थितां मदीं तुमकां जर दिसता कितें जर प्रश्न जर करपाचे, आमचे आमदार किंवा आमचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार मॅडम पल्लवी धेंपो, तुमकां जर दिसता कितें जर आसा, जर तुमी निश्चितपणे निसंकोचपणे तुमचो प्रश्न विचारू शकता, किंवा जर तुमकां कितें सजेशन सुझाव जर कितें जर मांडपाचें आसा तेंय तुमी मांडू शकता। हॅलो, आम्ही मॅडमाचे ऐकले, मॅडम एज्युकेशन फिल्डान आहा, स्पोर्ट्साच्या फिल्डान आहा, ते आयकून आमकां बरें दिसलां। आनी आमी फ्युचर आमकां इतले गव्हर्नमेंटान आतां ते फिल्डान, एज्युकेशनच्या फिल्डान, स्पोर्ट्सान आनी डेव्हलपमेंट जातले आमकां विश्वास आहा। ताका लागून आमी कितें चिंता, ते मॅडमाक जिखोवन ते फिल्डान आनी डेव्हलप करूया, ताका मॅडमाक जिखोवन आनी आमी एज्युकेटेड आहा, स्पोर्ट्साच्या फिल्डान आमी वयर जातले स्टेट, इतलेंच म्हूण सांगता। थँक्यू। आणि कोण आसा, कोणाचो विचारपाचें जर आसा, कितें उलोवपाचें आसा?
कुछ बोलेगा नहीं शॉर्ट में बोलते हैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि राजीव भाई हमारा तो इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना सोशल है हमको और इधर कुछ क्यों सुनाई नहीं दे रहा मैं माइक आपके पास हाँ सॉरी मैं किसी का बिहाफ पे तो बात नहीं करेगा किसी का बिहाफ पे बात नहीं कर रहा मैं मेरा पर्सनल बात कर रहा क्योंकि हमारा जितना भी हम लोग इसके पहले भी एक मीटिंग लिए थे माइनॉरिटी का थोड़े क्वेश्चन पहले होते सब लोग राइट मोर होते राइट तो उसमें हम लोग बहुत सारा हमारा माइनॉरिटी का चीज़ सॉल्व किया है जैसे कि मस्जिद का रजिस्ट्रेशन वगैरह खबरस्तान का प्रॉब्लम बहुत सारा चीज़ हुआ नहीं तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट आया जैसे कि स्प्लिट वगैरह जैसे मेरा भी बात था लेकिन मेरे हिसाब से तो राजीव भाई हमारा फर्स्ट चॉइस था और वास्तव के लिए राजीव भाई आप हमारा चॉइस रहेगा क्योंकि हम लोग बहुत देखा वास्तव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कितना पार्टी जीता कितना जीता मैं भी फैमिली शेख हसन फरून कांग्रेस बैकग्राउंड है तो मैं बचपन से फ्लैग लेके घूमा है इंडिया का तो आई चॉइस जो भी वोट करेगा अपने फायदे के लिए करो और किसी का प्रेशर में मत आओ ओपनली दादी भाई का घर आपके लिए खुला रहेगा कोई नहीं मिलेगा तो माई को मिलेगा मैं इतना ही बोलेगा सो प्लीज ओके मेरा तरफ से हमारे फैमिली की तरफ से नेपाली फैमिली इज ऑलवेज एंड बीइंग अ वास्कोकार मैं तो गोवा बहुत छोटा है फैमिली मेरा बहुत बड़ा है तो अगर वास्को छोड़ने के बाद इधर भी बात होता तो मैं आपके लिए बात करता थैंक यू भाई ओके थैंक यू वेरी मच सॉरी अगर कुछ गलत हो अस्सलामुअलैकुम। अभी बोलने को कहने को सुनने को कुछ नहीं रह गया जितने बातें कहनी थी राजीव भाई हमारे खालू सर जितने भी यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने अपनी अपनी ज़बान में इजहार कर दिया और बोलने को कुछ बाकी नहीं है। मैं चाहता हूँ सिर्फ हम डेवलपमेंट को ही तरजीह दें और डेवलपमेंट के लिए काम करें इससे ज़्यादा और कुछ बोल नहीं सकता। चढ वेळ घेत असताना हांव मागता की आमचे भारतीय जनता पक्षाचे दक्षिण गोंयाचे उपाध्यक्ष तथा रवींद्र भवनचे चेअरमॅन श्री जयंत जाधव हांच्या लागीं की तांच्यांनी आभाराचे उलोवप करचे। नमस्कार। आमचे आयज आमचे मध्ये उपस्थित आमचे आमदार श्री दाजी साळकर आमचे आदले आमदार आमचे मित्र श्री कार्लोस अल्मेडा उमेदवार पल्लवी डेम्पो आमचे मित्र मेलविन अमाय किरण सीपी गिरीश बोरकर वाहिद आणि सगळे जमलेले माझे मित्र दस्तगीर युसुफ भाई आणि सगळे आमकां सगळ्यांक आणि आयज आमच्या मध्ये उपस्थित काउन्सिलर श्रद्धा आसा झडपी अनिता आणि सगळे रिमा सिद्धार्थ सगळे आसा आमकां सगळ्यांक खबर आहा की 7 मे इलेक्शन आहा आणि आमकां पूर्ण विश्वास आहा की तुम्ही सगळे जण भारतीय जनता पार्टीक मतदान करतले फक्त एक तुमचे कडेन इंटरॅक्शन करचे म्हणून आमी हांगा आयला क्योंकि मोदी जी का एक ही था सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास या गोष्टीचेर मोदीजी गेल्या मोदीजी जे कितें स्कीम केला तेतून कसलोच भेदभाव करूना मोदीजीच्या 10 वर्षाच्या सरकारान खंयच कसलीच मारामारी दंगल जावंक ना काँग्रेसीन फक्त आतापर्यंत मायनॉरिटी म्हणून फक्त अपीजमेंट केला पण कोणाकूच कसलो फायदो करून दिवंक ना पण मोदीजीचे गव्हर्नमेंट भारतीय जनता पार्टीचे सरकार इज ए इन्क्लुसिव्ह सरकार आसा आमचे आमी सगळ्यांक मिळून साथ चलता म्हणून आज कार्लोस अल्मेडा भारतीय जनता पार्टीचे 2दा आमदार असले पुन्हा आमच्या बरोबर आला मेलविन आयिल्लो आसा आमचे सगळे काउन्सिलर फेडरिक आसत ओपीएल सगळे हे सगळे जण आमच्या बरोबर आसा म्हणून सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं मना काळजांतल्यान तुम्ही साताच्या हांगा रावले म्हणून तुमकां सगळ्या मना काळजांत देव बरें करूं बदलचो दिगंबर बाबान म्हटलां तशें 7 तारखेक सगळ्यांनी आमी मतदान करया आमच्या देशा खातीर करया नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट आणि आमी इंडिव्हिज्युअल लास्ट करया आमचं गोंय
आमचो देश बरो करूया, देव बरें करूं. वंदे मातरम. एक फोटो काडया आमी. आमची काउन्सिलर शम्मी हांची नांव घेवपाक विसरलो. सगळे थंयच रावा, आमी थंय उबे रावया, एक फोटो घेवया.